राजकुंवर कर दे ही, राजकुंवर के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, बाल तो बालक हो गया बचपना, और मराल मीन्स होता है हंस। क्या होता है मराल मीन्स हंस। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धनुष भंग का अगला दोहा। पहला दोहा हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, एक एक शब्द का अर्थ बताया है। तो अच्छे से उसको पढ़िएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका डाउट वहाँ पे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो इसके पहले जो पहला चैप्टर था सूरदास जी का, वो पूरा मैंने पढ़ा दिया है और धनुष भंग स्टार्ट हो चुका है, पहला करा दिया, आज है दूसरी बारी। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा, किताब लेके बैठ जाइए, एक एक जो वर्ड है, शब्द है जो कठिन है, पेंसिल से अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग लिखते जाइएगा, ताकि आपको बाद में भी वो हेल्प करे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा दोहा क्या है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है क्या लिखा है, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, फिर सीता मातु स्नेह बस, बचन कहै बिलखाई। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये दोहा है, संदर्भ में तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद है, प्रस्तुत दोहा है, वो कहाँ से लिया गया है, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। उसके बाद ये किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। प्रसंग में आप क्या लिखोगे, प्रसंग देखो हर एक पद का चेंज होता है। क्या लिखना है प्रसंग में, जो पर्टिकुलर उस वाक्य में, उस पैराग्राफ में आपको समझाया जाता है, वही आपको प्रसंग के अंदर लिखना होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो संदर्भ भी आपको मैंने बता दिया, प्रसंग भी बता दिया है। अब चलिए पढ़ते हैं इसके आगे क्या इसका मीनिंग है। एक एक शब्द बताऊंगी, अंडरलाइन करके चलिएगा, उसका मीनिंग आप लोग लिखते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राम ही प्रेम समेत लकी, सखिन समीप बुलाए। अब इस प्रस्तुत दोहा में जो बताया गया है वो माता जानकी की जो माता हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन है कि जब जो जान रही हैं कि राम जी अब धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो उनके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो राम ही प्रेम समेत लखी जो है वो कहती हैं कि वो राम जी को बड़े ही प्रेम से देख करके कहती हैं, सखिन समीप बुलाए, अपने सखियों को, जितनी वहाँ पे उनकी सहेलियां हैं, सखियां हैं, उनको अपने पास बुलाती हैं। समीप मीन्स क्या होता है, पास होता है। क्या होता है समीप मीन्स पास। तो अपने पास जो है वो बुला करके, बुलाई मीन्स बुला करके कहती हैं, सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता प्रेम वश कहती हैं, वचन कहै बिखलाई। वो अपने जो प्रेम से वचन है, मतलब कि वो राम जी को जब बुझाती हैं कि वो देख रही हैं कि राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो वो उनके अंदर जो है सीता जी के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न होता है, राम जी के भी। फिर उसके बाद कहती हैं कि वो अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। फिर उनसे क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखनि हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कहती हैं कि जो हमारे हितु कहलाते हैं, मतलब हमारे जो हितैषी हैं, वो सभी यहाँ पर बैठ के मजाक ले रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। फिर आगे, को न बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक हंस अठबल नाही। तो कोई भी यहाँ पर जो भी जानकार व्यक्ति है जो बैठा है, जो हमारे हितैषी बैठे हुए हैं उस सभा में, वो कोई जाकर उनके गुरु विश्वामित्र से क्यों नहीं कहता है कि ए बालक हंस हटबल नाही, इन बालकों का ये हट ठीक नहीं है। क्या है, ए बालक, इन बालकों का हंसी हट भल नाही, ये जो हट है उनका वो अच्छा नहीं है। भल मीन्स अच्छा नहीं है। फिर कहते हैं, सखी सब कौतुक देखनि हारे, क्यों जेऊ कहावत हितु तुम्हारे हमारे। जो यहाँ पर हमारे हितैषी बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर बैठ के सभी चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, को न बुझाई कहे गुरु पाई, उनमें से कोई भी जाके गुरु विश्वामित्र से क्यों नहीं कहता है कि इन बालकों का ऐसा हट ठीक नहीं है। वो रामचंद्र जी को बालक कह रही हैं। फिर आगे, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण मीन्स, रावण मीन्स क्या लिखा है यहाँ पे, रावण। क्या है, रावण। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जो रावण है उसने भी इस धनुष को वो भी छू नहीं सका। वो शिव जी का जो धनुष था पिनाक, उसे कहती हैं कि रावण भी इस जो है धनुष को छू नहीं सका। हारे सकल भूप करि दापा। दापा मीन्स क्या होता है, दर्प, और दर्प मीन्स क्या होता है, घमंड। क्या होता है, घमंड या अभिमान। सकल सभी, भूप मीन्स क्या होता है, राजा। करि दापा, करि मीन्स होता है करके। तो हार सभी, सकल भूप, सभी जो राजा हैं वो घमंड करके हार गए।
क्या है, सभी राजा जो हैं वो घमंड करके हार गए, रावण भी उस धनुष को नहीं छू सका। सो धनु राज कुंवर कर देहि, कर मीन्स होता है हाथ, क्या होता है हाथ, कर मीन्स हाथ होता है। तो कहते हैं कि सो धनु वो धनुष राजकुंवर कर देही, तो जो धनुष रावण भी नहीं छू सका, सारे जो राजा हैं उस अभिमान में कि वो धनुष को उठा लेंगे उसमें वो हार गए, वो धनुष वो इस किसको, राजकुमार को दे रहे हैं, राजकुंवर कर दे ही, राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, बाल तो बालक हो गया बचपना, और मराल मीन्स होता है हंस, क्या होता है मराल मीन्स हंस। तो कहती हैं, अब यहाँ पे एक तुलना दे रही हैं कि जो धनुष वो रामचंद्र जी को वो राजकुमार को दे रहे हैं, उस धनुष को तो रावण भी नहीं छू सका, उस धनुष को सारे अभिमानी जो थे वो सोचते थे कि हम उठा लेंगे, वो भी हार गए, तो ऐसे धनुष को वो राजकुमार को क्यों दे रहे हैं। अब वहाँ पे तुलना करती है कि क्या कोई बालक हंस, क्या कोई बाल हंस मराल पर्वत को उठा सकता है क्या, मतलब कि बड़े पहाड़ को क्या कोई हंस का बच्चा उठा सकता है, ऐसे वो रामचंद्र जी को कह रही हैं। फिर भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु कहत न जानी। अब उस बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गन्यु नरानी। अब वहाँ पे उनकी जो एक सखी है जो कि बड़ी ही बुद्धिमान है, वो क्या कह रही है, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु कहत न जानी। कहती है कि सखी तुम ऐसा मत सोचो, विधि जो विधाता हैं उनकी जो लेखनी है उसे कोई भी नहीं समझ सकता है। तेजवंत लघु गन्यु न रानी, कोई भी जो वीरवान पुरुष है, कोई भी जो तेज वाला पुरुष है, उसे ये जो रामचंद्र जी वो तेजवान पुरुष है, उनको छोटा मत समझो, वो उनकी सखी जो है वो समझा रही है ना। फिर कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, कुंभज ऋषि। अब यहाँ पे आ रहा है कुंभज ऋषि के बारे में। कहती हैं, एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक ऋषि थे कुंभज ऋषि, जिसे हम अगस्त ऋषि के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक बार क्या किया था, पूरे समुद्र को पी लिया था। तो वहीं पे यहाँ पे फिर से उनकी जो सखी है वो तुलना देके कह रही है, कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, सोख्यो सुजसु सकल संसारा। कहती है संपूर्ण संसार का जो समुद्र है वो एक कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि ने वो सभी पूरे समुद्र को सोख लिया था, मीन्स कि सारा पानी वो पी गए थे। रवि मंडल मीन्स है सूर्य, रवि मंडल मीन्स सूर्य। देखत लघु लागा, लघु मीन्स क्या होता है, छोटा, लघु मीन्स छोटा। तो कहती हैं कि सूर्य तो देखने में छोटा दिखता है, देखत मीन्स देखने में, सूर्य को देखने में क्या है वो छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, उदय मीन्स होता है उगना, तासु उसके, और त्रिभुवन मीन्स होता है क्या, त्रिभुवन मीन्स तीनों संसार, मतलब तीनों लोकों का। तम मीन्स होता है अंधकार, तम मीन्स अंधकार। भागा मीन्स भाग जाता है, भाग जाना। तो कहती हैं कि रवि मंडल यानी कि सूर्य तो देखने में छोटा ही लगता है, लेकिन जब उसका उदय होता है तो तीनों लोगों का जो संसार है, तम मीन्स अंधियारा जो है वो क्या होता है, भाग जाता है। इसीलिए रानी उस रामचंद्र जी की जो है वो बड़े ही महान हैं, उनको आप छोटा मत समझिए। अब वो तुलना में क्या कहते, जैसे अगस्त ऋषि जो थे उन्होंने पूरे संसार के समुद्र को पी लिया था। रवि जो सूर्य है हमारे, वो छोटे ही दिखते हैं, लेकिन वो संपूर्ण तो जितना भी अंधेरा है जब उनका उदय होता है तो संपूर्ण अंधेरा भाग जाता है। इसीलिए रामचंद्र भी तेजवान हैं, आप उनको छोटा मत गिनिए। यहाँ पे एक माता है जानकी जी की जो कि परेशान है। अब भाई परेशानी तो सबको होगी, हर माँ को होगी कि सभी लोग इतने बड़े बड़े राजा हार गए तो एक राजकुमार क्या धनुष को तोड़ पाएगा, लेकिन उन्हें इनके बारे में नहीं पता था। तो पूरा ये इसका सारांश है, अच्छे से उसको समझ के पढ़िएगा। अंडरलाइन कर करके एक वर्ड आपको बता दिया है, मीनिंग अच्छे से याद करिएगा, और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा अपना डाउट, वहाँ पे आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो जरूर शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।